गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल अंत में जो बात चल रही थी वो समाज के बल की बात चल रही थी। पहली बताई थी स्वास्थ्य का बल, शरीर का बल। दूसरा बताया था समाज का बल। बहुत अच्छे से सोचने की मैं फिर से दोहरा रहा हूं। हर मानव तनधारी उस विराट चेतना का एक अंग है। विधाता ने मनुष्य में वो सारी विभूतियों के रूप में अगणित विशेषताएं कूट कूट करके आदमी के अंदर भर करके रखी हुई हैं। मति भेद के कारण तेरा मेरा हो गया और विचारधारा भिन्न होने के कारण आपस में बिलगाव, दुराव, छुपाव, कपट, झूठ सब पैदा हो गया। मैंने कल भी एक बात कही थी, ईश्वर ने इस संसार को अपने प्रति अनुकूल बनाया है। अनुकूल बनाने के कारण प्रतिकूल प्रक्रिया अनुकूलता के कारण पैदा हो गई और यही परीक्षा बन गई। कैसे इसमें से बाहर निकले? अज्ञानता का, अभाव का प्रभाव कूट कूट करके इसके अंदर भर गया। सत्य की बात मैंने कही थी, सत्य की बात। आज स्थिति ये है आदमी की, बहुमूल्य वस्तुओं को निरर्थक समझ करके आदमी उनकी कीमत को नहीं समझ रहा है। पारस पर कपड़ा चढ़ाओ और आप उसे किसी लोहे से छुआओ तो वो काम नहीं करता, काम नहीं करता। परंतु कपड़े को हटाते के साथ ही लोहे को छुआओगे तो तुरंत सोना बना देगा। लगभग यही विलक्षण समताओं की स्थिति हमारी भी है। मनुष्य उनसे संपन्न है। आप देखते होंगे जोहरी अपने जौहर खाने में अपनी अलभ्य वस्तुओं को बड़ा संभाल करके रखता है। सोना आएगा कसौटी पर कस करके देखेगा, अगर उसकी कसौटी ठीक नहीं है तो खोट आ जाएगा और खोट आने के कारण वो धोखा खा जाएगा। इसलिए वो अपनी कसौटी को कस करके रखता है। जितने कोषागार होते हैं उनमें धन संपत्तियां रखी जाती हैं, परंतु पहरा भी मजबूत बैठाया जाता है। कड़े पहरे में रखी जाती हैं। अगर एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित की जाती हैं तो पूरी सिक्योरिटी में जाती है, कोई भी उनके समीप पहुंच नहीं सकता। केवल वो व्यक्ति जो हैसियत रखता है, जिसकी साख है, जो विधि पूर्वक उस राशि को पाने का अधिकारी है, सिर्फ वो ही वहां तक जा सकता है। अच्छा, आत्मिक विभूति परमात्मा ने इंसान के तीनों शरीरों में कूट कूट करके भर करके रखी हैं।
बुद्धिबल को देख लीजिए, आप स्वास्थ्य बल को देख लीजिए, आप आत्मिक उन्नति को देख लीजिए, आत्मिक शांति को देख लीजिए। तीनों शरीरों में ये सब कूट करके, भर करके, छिपा करके रखा गया है। किसी को वहां पास तक नहीं पहुंचने देगा, कोई लुटेरा उसके पास तक नहीं जा सकता, उसको लूट नहीं सकता। जो लूटने की कोशिश करेगा खुद को ही लुटा करके आ जाएगा। परंतु जिसमें कूट करके रखी, फिर से कहता हूं, मुझे एक बात बताओ, जिस तिजोरी में रुपया भरा पड़ा है उसको कहां पता है तू माला माल है? तेरे पास इतनी धन संपत्ति है, पारस में इतनी क्षमता है, पर कपड़ा चढ़ा होने के कारण कहां वो सक्रिय हो पाती है? बिना साधना के, अनुशासन के आप परिसुप्त पड़ी हुई शक्तियों को जागृत नहीं कर सकते। आदमी पैसे को कमाता है। अब क्यों कमाता है? आदमी पैसे को जोड़ता है, क्यों जोड़ता है? बात तो सोचने की है या नहीं है? पैसे को इसलिए कमाता है मुझे सांसारिक सुख मिले, मेरी आन बान शान बने, मेरा वैभव बढ़े, परंतु अहंकार को बढ़ा लेता है। भविष्य के लिए इसलिए जोड़ करके रखता है कि आने वाले समय में अगर कोई समस्या पैदा हुई तो मैं इससे सुलझा लूंगा। अगर आपने इसलिए रखा तो समस्या तो पैदा होगी ही होगी, क्योंकि आपने मान लिया है। ईश्वर पर विश्वास नहीं है। अरे संतुलन जो होता है शरीर का श्वास से होता है, मन का संबंध से होता है, आपके रिश्ते हैं, आपके संबंध हैं, उनसे होता है, और आत्मा का परमात्मा से होता है। इन तीनों पर विश्वास नहीं है, अर्थात हम ऐसे अधर में लटक गए हैं कैसे अधर में लटक गए हैं? वो चीजें जो मैंने कहा, अभी कुछ देर पहले कहा था, परमात्मा ने इस दुनिया को अपने अनुकूल बनाया है, न के प्रतिकूल। परमात्मा ने अपनी शक्ति से इसको जन्म दिया है, पैदा किया है, और परमात्मा ही इसके अंदर समाया हुआ है। अपने स्तर से भटक जाना ही प्रतिकूलता है। सामान्यतया जो बहिरंग में परमात्मा अंश आपको दिखाई देता है, वो निर्वाह के लिए, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी जीवनचर्या के लिए पर्याप्त है। अब मैं आपसे कहता हूं, अगर आप ही इसी स्तर का जीवन जी रहे होते, सोचो, आप ही ऋषि स्तर का जीवन जी रहे होते तो क्या जीवन ऐसा ही होता जो आज आप जी रहे हैं? तोल लो इस बात को। अगर ऋषि स्तर का जीवन जी रहे होते तो एक चीज आपके अंदर होती। 2-3 दिन पहले मैंने कहा था, क्या कहा था? जब मैं 10-12 साल का था, 12 साल का था,
तब मेरे अंदर एक उमंग, जोश पैदा होता था, जोश पैदा होता था। पूरे गांव के लिए कुछ करूंगा, ऐसा विशेष करूंगा कि सब उसका फायदा उठाएं। परंतु जो जुनून उठा वो कुछ ही दिन में बैठ गया, क्योंकि उसको सहयोग नहीं मिला, सहयोग नहीं मिला। और सहयोग ना मिलने के कारण फिर ये हुआ, चलो परिवार को उठाया जाए। आप कम से कम आपके अंदर भी ये होगा कि भाई अपने परिवार को ऊंचा उठाया जाए। पर परिवार में ही जब कोई आपकी इज्जत नहीं करता, कहना नहीं मानता, तो किसको उठाओगे? जब हर आदमी ही स्वार्थी हो गया है। मैंने कल आपको, परसों आपको बताया था, 3 स्तर बताए थे जिन पर व्यक्ति अपने आप को गिराता हुआ चला जाता है। आज स्वार्थ ही स्वार्थ चारों तरफ दिखाई देता है। अज्ञानता ही अज्ञानता चारों तरफ छाई हुई दिखाई देती है। आप सोच करके देखो, इस परिस्थिति में कैसे आदमी ऊंचा उठ पाएगा? सत्य को छिपाने के मैंने 3 आवरण बताए थे, भ्रम, स्वार्थ और आग्रह है। भ्रम, स्वार्थ और आग्रह। आज सच को ये देखो, भ्रमित कौन नहीं है? सच को देखो, भ्रमित कौन नहीं है? स्वार्थी कौन नहीं है? दीनहीन बनकर के गिड़गिड़ा कौन नहीं रहा है? ऐसी स्थिति में हम आदमी को ऊंचा उठाना चाहते हैं, उसको सामाजिक बल के रूप में एक शक्ति पैदा करना चाहते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वातावरण को अच्छा बनाना है तो समाज को अच्छा बनाना ही पड़ेगा। आत्मिक विभूतियां विधाता ने 3 शरीरों के रूप में सूक्ष्म संस्थान में उसका केंद्र बना करके छुपा करके रखी हुई हैं। प्रयास और पुरुषार्थ के द्वारा उस केंद्र को जगाया जा सकता है। बिना साधना अनुशासन के वो प्रसुप्त अवस्था में ही पड़ा रहेगा। अरे करते तो है साधना, रोज जप करते हैं, अब तो अनुष्ठान कर रहे हैं, नवरात्रों की साधना कर रहे हैं। मैंने अभी कहा, ईमानदारी से सोचो, आप ऋषि हैं तो क्या आपकी साधना यही होती जो आज आप कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं, आज आप पुरुष हो गए, संतुलन बन गए, आप पुरुष हो गए। तोल करके देखो, आज हम संतुलन बन गया और पुरुष बन गए, तो महापुरुष तो बनना पड़ेगा उससे आगे। अंजू, इनसे अभी कहो सुधा से कि इस समय फोन का समय नहीं है। मैं फिर दोबारा से समझा रहा हूं, तारतम्य टूट जाता है। सामान्य अंशों में बहिरंग, सामान्य अंशों में कहा है मैंने, बहिरंग हमको दिखाई देता है। दिखाई देता तभी तो हम अपने परिवार को उठाने की बात सोच रहे हैं। अगर वो नहीं दिखता तो हम कैसे उठाते? अगर परिवार भी उठेगा, मैं कहता हूं परिवार की बात छोड़िए, आपको एक परिवार के एक सदस्य का भी सहयोग मिलना शुरू हो गया, बेटा बेटी, पति पत्नी, माता पिता, पुत्र, कोई भी हो सकता है। अगर सत्य के रूप में 2 ही व्यक्ति आपस में जुड़ गए, दोनों की भागीदारी हो गई, तो आप
एक शक्ति बनते हुए चले जाएंगे। आपको अपनी सूक्ष्म रूप में संरचना इसलिए करनी पड़ेगी कि शक्ति के भंडार की जो असीम सामर्थ्य है उसको जगाना होगा, उसकी संभावनाओं को झलक झांकी के रूप में जगाना होगा। वो अति मानवीय क्षमताएं हैं। भगवान ने इंसान को विभूतियां देते समय दो चीज ध्यान में रखी थी, दो चीज। जो विकास के इच्छुक हैं उन्हें उच्च लक्ष्यों की आकांक्षा, और दूसरा जो सामान्य जीवन जीना चाहते हैं उन्हें सामान्य जीवन की जिज्ञासा। जिस रूप में हमें विभूतियां मिली हैं उसी रूप में ठीक ठीक उनका प्रयोग कर लिया जाए तो विशिष्ट स्तर आपको मिल जाएगा। कर्म क्षेत्र समाज के रूप में भगवान ने आपको दिया है। स्वास्थ्य बल भी व्यक्ति इसलिए गिरा रहा है कि वो स्वार्थी भोगी हो गया है। जीवन का उपयोग नहीं, दुरुपयोग कर रहा है। जीवन का उपयोग नहीं कर रहा, दुरुपयोग कर रहा है। जिसको जागृत और विकसित करना चाहिए था वो जहां पड़ा है वहीं पर पड़ा हुआ है। आदमी केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा हुआ है। शरीर में पंचकोश हैं, 60 चक्र हैं, वैभव का साम्राज्य उसके अंदर भरा पड़ा है। रिद्धियां सिद्धियां पाने के संकेत अंदर से मिलते हैं। साधना पुरुषार्थ से इस सब को सक्रिय करना संभव है। सिद्ध पुरुष महामानव की स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बगैर प्रयास के नहीं। अन्य प्राणी इनका अपव्यय दुरुपयोग ही नहीं करते क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है। सामान्यतया उनकी सारी क्रियाएं उतनी ही चलती हैं जितनी प्रकृति प्रदत्त है, उतनी ही चलती हैं। इसलिए वो स्वस्थ भी रहते हैं और सुखी भी रहते हैं। उसी अवस्था में जिसमें उसका जीवन है उसी में ही रहते हैं वो। इसलिए स्वास्थ्य और सुखी मात्र मनुष्य ऐसा दर्प उन्मत्त होकर के मर्यादाओं को तोड़ता चला जाता है और असंयम को बरतता है तो प्रकृति की मार को पग पग पर सहता है, ठोकरे खाता है और दुसह दुखों को झेलता है। रोग और दुखों का कारण भगवान की ओर से किसी सामर्थ्य की कमी के कारण पैदा नहीं होते, वे होते हैं ईश्वरीय प्रकृति द्वारा स्थापित जो मर्यादाएं हैं उनके संतुलन के लिए। जब उनका उल्लंघन बंद हो जाएगा, उसके अनुशासन को, जो मैंने कहा, अगर आज आप ऋषि स्तर के होते तो क्या आपकी साधना यही होती जो आज आप कर रहे हैं? तो मैं तो उसी संतुलन की बात आपसे कर रहा हूं, आप पर ही छोड़ रहा हूं। निर्णय मैं नहीं दे रहा हूं, आप ही लीजिए अपना। अपना उल्लंघन बंद कर दीजिए, अनुशासन में बंध जाइए। जब तक आप इसको अंगीकार नहीं करेंगे
तब तक सारे उपचार बेकार हो जाएंगे। और ये मर्यादाएं जो समझता तो है पर उन्मत्त होकर के भूल जाता है, जब करने का नंबर आता है तो भूल जाता है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आपको ऋषि बना रहा हूं, आप ऋषि बनिए। असंयम का वर्णन कीजिए जिसके कारण मनुष्य को रोग शोकों से आक्रांत होना पड़ता है। भाई बचाओ उनको, आप ऋषि हैं, बचाओ जो रोग शोक से आतंकित हैं उनको बचाओ। अगर उनको बचाएंगे तो उसके प्रतिफल के रूप में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं भगवान ने इंसान को जन्म के साथ ही 4 स्तर की शक्तियां दी हैं, 4 स्तर की। पहली शक्ति दी है इंद्रिय शक्ति, दूसरी शक्ति दी है समय की शक्ति, तीसरी शक्ति दी है विचार की शक्ति और चौथी शक्ति दी है साधन की शक्ति। अर्थबल जिसको कहते हैं, समाज बल प्रधान है, अर्थबल उसकी सहायक है, गौण नहीं कहा है। दोनों मिलकर के एक ताकत बनते हैं। समाज को चलाने के लिए साधन की जरूरत पड़ती है जिसकी भरपाई अर्थ से होती है। चारों तरफ शक्ति के स्वरूप को और अनुशासन को समझने के योग्य हमारे अंदर विचारशीलता और इच्छा शक्ति काम करती रहती है। ये हर प्राणी के अंदर काम करती रहती है, समझ नहीं पाता है मनुष्य। सारे संसार की कुशलताएं इन्हीं शक्तियों के प्रयोग से इस इंसान को हस्तगत होती हैं। जैसे कोई मजदूर बनना चाहता तो उसका शरीर हष्ट-पुष्ट चाहिए, तो हष्ट-पुष्ट शरीर बनाने के लिए उसको 2 काम करने पड़ेंगे। ताकतवर चीजों को खाना पड़ेगा और अखाड़े में कसरत को करना पड़ेगा। परंतु मैं एक बात कहता हूं, जहां मजदूर है वहां पहलवान भी तो है। पहलवान को भी यही दोनों काम करने पड़ेंगे। आदमी कमाने में गया तो मजदूर बन गया और उसी शक्ति को लेकर के आदमी पहलवानी में गया, जो आजमाइश में गया तो पहलवान बन गया। शक्ति के बिना ये काम नहीं हो सकता। विद्वान हो, वकील हो, विचारक हो, सब शक्ति की ही प्रधानता है, विचार की प्रधानता है, परंतु इंद्रिय शक्ति के बगैर उनको व्यक्त नहीं किया जा सकता। आदमी में अपने विचारों को संप्रेषण करने की क्षमता भी होनी चाहिए कि आप अपने विचारों को किसी के विचार पर प्रत्यारोपण उसका कर दें। मैंने शुरू में कहा था, हर तनधारी
उस विराट चेतना का अंश है और वो विराट चेतना ही हर किसी के अंदर भासित हो रही है, प्रकट हो रही है। चारों शक्तियों के स्वरूप को अनुशासन समझने पर इंद्रिय शक्ति और विचार शक्ति हर प्राणी के साथ आपस में सम्मिलन करके एक महाशक्ति का निर्माण करती हैं। पहलवान, खिलाड़ी, चित्रकार, शिल्पी, संगीतकार, ये सब अपने विचार संयोग से इंद्रियों के कलात्मक रूप से प्रयोग करने पर कुशल हो गए। साधना और अभ्यास के द्वारा इन सारे व्यक्तियों ने अपनी अंदर की शक्ति को जागृत कर लिया। पहलवान रोज अखाड़े में जाता, चित्रकार अपने तुलिका लेकर के रोज चित्र बनाता बिगाड़ता रहता है। विद्वान व्यक्ति या वकील व्यक्ति रोज अपनी प्रैक्टिस करता रहता है। डॉक्टर रोज दवाइयां देता है, नया नया रोज सीखता रहता है और रोगों का इलाज करता रहता है। समय संपदा, इंद्रिय संपदा, विचार शक्तियों की तरह मनुष्य के अधिकार में नहीं है। बात कर रहे हैं अर्थबल की। आज तो युग का युग ही अर्थ प्रधान हो गया है। आज पूरे युग में अगर बोलबाला है तो पैसे का बोलबाला है। पैसे की इतनी महिमा बढ़ गई है कि उसके सामने भगवान भी छोटा पड़ रहा है। और आदमी दिखावे से उस काम को नहीं कर रहा, जो काम कर रहा है सच्चाई के साथ, मन के साथ। बताओ पैसे के साथ दिखावा कौन कर रहा है? साधन को पाकर के आदमी एक अजीब शांति को अनुभव करता है। उसकी जान बसी है उसमें, अर्थात अपनी जान से भी ज्यादा उसको प्यार करता है। ये पैसे का दुष्प्रभाव है। अगर बड़ी बड़ी मुसीबतों को आसान करना है तो पैसे को पैसे की जगह रहने दें, उसको जीवन ना बनाएं। गड़बड़ कहां हुई? मैं फिर से कहता हूं, शरीर में वो उन वस्तुओं का प्रवेश हो जिनको शरीर पचा ले, तो वो पच करके शरीर के स्वास्थ्य में सहायक सिद्ध होती हैं। व्यक्ति लोभ को नहीं पचा सकता, हमारा मन लोभ को नहीं पचा सकता, परंतु त्याग को, उपकार को, सहकार को, सहयोग को पचा लेता है। तो हम उसमें ऐसी चीजें अगर जीवन में डालते रहेंगे जो पचेंगी नहीं, तो वो बीमारी तो पैदा करेंगी करेंगी, मुश्किलें बढ़ाएंगी। पैसा उतना आवश्यक है जितने की जरूरत है, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। आपका हर काम चलता रहे। और आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने देखा है, व्यक्ति का काम पैसे से नहीं चलता। जब काम बनता है तो पता नहीं कहां कहां से आता जाता है, सब कुछ बनता हुआ चला जाता है। जब दिन सीधे होते हैं तो वहां पर पैसा काम नहीं करता है।
संभावनाएं अपने आप बनती चली जाती हैं और काम अपने आप बनते जाते हैं। आदमी प्रगति अपने आप करता चला जाता है और पैसा अपने आप इकट्ठा होता चला जाता है। आपने बड़े बड़े पैसे वालों को देखा होगा, जो कुछ समय पहले बहुत निर्धन थे, समय ने उंगली पकड़ी और वो इतने बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए कि आज पूरे विश्व में छा गए। इस सदी में तो ऐसे कई एक आदमी हैं जिन्होंने बड़ी द्रुत गति से अपनी धन संबंधी, अर्थ संबंधी, बल्कि बड़े तेजी से उसका विकास किया है। पैसे की आवश्यकता सबको अनुभव होती है, परंतु प्राप्त वही कर सकता है जिसे प्राप्त करने की क्षमता है। अर्थोपार्जन 5 बातों पर निर्भर करता है। पहली, उत्पादक श्रम। जो उत्पादन में जितना श्रम चाहिए, मेहनत चाहिए, उतना आपको देना पड़ेगा। व्यवस्था और कौशल, नाम से ही आप समझते होंगे, ठीक से उसकी व्यवस्था बनाना और अपने कौशल को उसमें लगाना। तीसरा, मितव्ययता, फिजूल खर्च ना करना, अनावश्यक खर्च ना करना। चौथा, जागरूकता। अगर जागरूक नहीं होंगे तो बुराइयां खा जाएंगी, चोर खा जाएंगे, असंयम खा जाएगा। और 5वां है विश्वसनीयता। आज कमी यहीं पर है सबसे ज्यादा, विश्वसनीयता यहीं पर सबसे ज्यादा कमी है। विश्वास में भगवान होता है, परंतु पैसे के मामले में किसी को किसी पर कोई विश्वास नहीं है। अब बताइए, ऐसी अवस्था में अगर आप अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं तो किस प्रकार बढ़ा सकते हैं? साधारणतया आदमी श्रम कर सकता है और अपनी तरफ से अच्छा कर्म कर सकता है, परंतु उस कर्म में अच्छे परिणाम होंगे ये तो नहीं कहा जा सकता। जैसे जैसे अपनी योग्यता को बढ़ाता चला जाएगा, परिस्थितियों पर उसकी पकड़ होती हुई चली जाएगी और परिस्थितियों को भी मिटा करके, उनकी शक्ति को मिटा करके अनुकूलता के रूप में उसको ढालता चला जाएगा। निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। सोचो, ये सब बैल, गधा, मनुष्य सब मिलकर के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। सब अपनी अपनी पूर्ति करने में लगे हैं। व्यवस्था करने की कुशलता, मैनेजरी की योग्यता बहुत बड़ी योग्यता होती है। मालिक का विश्वास जीत करके ही आप उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। कम श्रम में अधिक काम होना, शक्ति का एक कण भी अपव्यय ना होना, आवश्यकताओं को अविलंब पूरा करना, पूंजी, श्रम, साधन, निकासी का सामान्यतया ध्यान रखना, व्यवस्थापक की कुशलता को अपने में पैदा करना, इन चारों में से एक भी अगर कम पड़े तो समझना हमारा सिस्टम बैठ रहा है। इसलिए मैनेजर जो काम करता है वो उस बात को ध्यान में रख करके करता है, मेरा मालिक क्या चाहता है।
और उसकी इच्छा पूरी करता है। अब मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, आप भी यही करो ना। मेरा मालिक मुझसे क्या चाहता है? जिंदगी में उतार चढ़ाव सबकी में आते हैं। बारीकी से देखो तो कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां परिवर्तन नहीं है। उस परिवर्तन को सत परिणाम पाने के लिए हमें ठीक से उसका अनुमान लगाना होगा और पहले से ही उसकी तैयारी, उस पर जीत हासिल करने के लिए अपनी पहले से ही तैयारी को रखना पड़ेगा। व्यापार की जान विश्वास है। जो बात कही है, व्यापार की जान विश्वास है, परंतु जो व्यापारी विश्वास ही नहीं करता, वो एक सामान्यता शरीर की तरह से सांस लेकर के अपनी जिंदगी के दिनों को पूरा करता है। वरना वो व्यापार पैसा तो कमवा देता है पर जीवन को लेकर के बैठ जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप व्यापारी हैं और पैसा किसी ने मार लिया तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। विश्वास को मत छोड़ना। विश्वास अपने आप में दौलत है। समाज में जो काम करती है, आज पैसा दिख रहा है काम करता हुआ, पर समाज के जो पैसा था, जो प्रचलन में काम आता था, वो एक ही था, आदमी का विश्वास। आदमी का विश्वास। आज आदमी विश्वास अपने पर भी नहीं करता। भगवान पर तो तब करेगा, अपने पर भी विश्वास नहीं करता। तो जिंदगी के जो व्यापार है, उसमें यश और प्रतिष्ठा को कैसे प्राप्त कर सकता है? सोचो, सोचो। जैसे शरीर की जान प्राण है, वैसे ही कर्म व्यापार की जान विश्वास है। विश्वास के आधार पर ग्राहक बढ़ते हुए चले जाते हैं। विश्वास टूटता है तो सब छोड़ते जाते हैं। इसी तरह से धन अर्जित करने में भी इसी तरह के 5 नियम जो अभी आपको बताए गए वो काम करते हैं। अपने बलों का सही से सदुपयोग कर लीजिए, इसी में आपका उद्धार है। बात को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, कल मैंने गंगा विहार के लिए कहा था, कल का उनका दिन है, अभी तक कोई सूचना नहीं डली है। पवन दीक्षित लाइन पे है। कल उसने गौमूत्र फिल्टर करने के लिए एक फिल्टर ला दिया है। कल उसका उद्घाटन की बात मैंने कही थी, अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उस पर आप लोग चर्चा कर लें। दूसरा, हाँ, सामने है पवन दीक्षित बेटा जिसने ये सब किया है। इसको भी मैंने विशेष आग्रह किया था आने के लिए। जो बच्चे बढ़ चढ़ करके साथ देना चाहते हैं, आओ। मैं एक प्रवचन में ये भी समझाने का प्रयास करूंगा, आई हुई मुसीबतों को कैसे मार करके हम उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारे लिए कोई काम करना मुश्किल ना रह जाए, इसका मैं आगे बताऊंगा। सहयोग और सहकार में बताऊंगा, सहयोग और सहकार में। अभी समाज बल और अर्थ बल के बारे में आज बताया गया है। जब दोनों आपके पास, हम काम कर रहे हैं, कहां काम करेंगे? समाज ही नहीं हमारे साथ जुड़ा हुआ तो किसके लिए करेंगे?
हम कितने भाग्यशाली हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने हमें परिवार के रूप में बांधा, समाज के रूप में नहीं बांधा। इसलिए हम पारिवारिकता में ही अपने जीवन को जिएंगे। और मैं कह भी रहा था, जो गो उत्पाद शुरू किए जा रहे हैं, किसी भी चीज का किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आपको गोमूत्र भी मिलेगा, आप लीजिए जितना चाहिएगा। जो हम पर उपलब्ध होगा हम सब बांटेंगे उसको, और दवाइयां भी देंगे। अपने हाथ का बना होगा, तुम्हारे हाथ का बना होगा, विश्वास जगाने के लिए। हम उन मूल्यों को जगाएंगे जो मानवीय मूल्य हैं, उनके आधार पर काम करेंगे। तो बताइए, मैं इस बात को एक प्रवचन में अलग से समझाना चाहूंगा। आप में उन क्षमताओं को पैदा करने का प्रयास किया जाएगा जिससे आने वाली हर संभावनाओं पर, हर परिस्थितियों पर आप विजय प्राप्त करें। कोई भी संभावना या कोई भी परिस्थिति आपके पैर को रोक ना पाए बढ़ने से, उसे आगे बताऊंगा। और छोटे रूप में भी कह रहा हूं, एक ही चीज है, सहयोग और सहकार। सहयोग और सहकार। बैठ करके, खाली बैठ करके अपने अधिकार से प्राप्त करने की बात नहीं करें, सब मिलकर के काम करें। पहले गांव में देखा होगा, घर में कितने ही व्यक्ति हो जाते थे, सब कम पड़ते थे, और होते तो ज्यादा काम होता। इसलिए सहयोग और सहकार की बात, बड़ा व्यक्ति, मतलब जवान व्यक्ति उसको नहीं कहते हैं जो शरीर से जवान है। जब जवान व्यक्ति उसको कहते हैं जो अपनी शक्ति जितना सबके लिए खर्च करता है, वो उतना ही जवान है। ये भावना का कर्म है, भावना से चलेगा। इसलिए सब तैयार रहें इसके लिए। इंतजाम होते जा रहे हैं सब चीज के। मैं एक सूचनार्थ सबको दे रहा हूं। गाय के गोबर से हमें धूप बत्ती बनानी है, और विशेष धूप बत्ती बनाएंगे। ऐसी धूप बत्ती बनाएंगे जो रोगों को भी मारे और पूजा में भी मन लगाए। ऐसी बनाएंगे। हमें कोई व्यापार थोड़ी करना है कि कम कीमत लगा करके ज्यादा पैसे लेने हैं। हमें तो परिवार को बढ़ाना है, आत्मीयता को बढ़ाना है। हमारा लक्ष्य कोई व्यापार नहीं है, हमें सबका भला करना है। गांठ बांध लें इस बात की। तो मैं ये कहूंगा, गंगा विहार को कल मैंने आमंत्रित किया है। कल इसकी शुरुआत की हम नींव, बीज बोएंगे कल। सब तैयार रहें। विशेष रूप से 4 व्यक्ति हम मिलकर के चले थे, चारों सुन रहे होंगे इस समय। चारों 10 बजे का समय रहेगा गंगा विहार का। आज निश्चित रूप से सबको मैसेज डल जाना चाहिए। दूसरी बात, अपनी बात, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, एक बात कह करके, आज रश्मि दुबे का कल जन्मदिन था। अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनको अपना आशीर्वाद दें। सब मिलकर के उसको आशीर्वाद दें। अपने जीवन में वो फले फूले और आगे बढ़े, परम पूज्य गुरुदेव का काम करे। घर में रह करके घर की सेवा करते हुए परम पूज्य गुरुदेव का काम भी करे। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं। अपने पूरे परिवार को बढ़ाना है, और भी जिनका जन्मदिन, विवाह दिन हो, सबको बढ़ाओ, सबका भला करो। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। जो जिसका फर्ज है अपने फर्ज को पूरा करें। ओम शांति ही शांति ही शांति।